क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है माना कि S एक तल में सभी बिंदुओं का समुच्चय है। S क्या है जी? एक तल में सभी बिंदुओं का समुच्चय दिया हुआ है तथा S में एक R रिलेशन दिखा रहा है। किस तरह से? A, B के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जहाँ A तथा B के बीच की दूरी 2 इकाई से कम है। मतलब A और B के बीच की दूरी कितनी है? 2 यूनिट से कम है। द्वारा परिभाषित संबंध R है। दिखाइए कि R स्वतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अंग्रेजी में भी यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ देखिए S क्या है जी? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, और R एक रिलेशन है सेट S में। डिफाइन कैसे हो रहा है? तो A, B के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। और यहाँ पे किस तरह से कह रहा है जी कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज लेस देन 2। मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स है। 2 यूनिट्स है। तो हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना A, B तथा C तीन बिंदु एक तल में स्थित है। और यहाँ लिख देंगे कि A, B, C बिलोंग्स टू S दे रहा है ना। चलिए पहला चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि A, बिलोंग्स टू R, वो रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि A तथा A के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर से कम है। 2 यूनिट से कम है, 2 इकाई से कम है। तो ये सिंपल बिल्कुल हो सकता है। A और A के बीच की दूरी कितनी होगी? तो A और A के बीच की दूरी 0 होगी, जो कि 2 इकाई से कम है। A से A के बीच की दूरी, कोई पॉइंट A है और इसी पॉइंट से इसी पॉइंट की दूरी कितनी होगी? 0। तो वो 2 यूनिट से कम हुआ ना, 0 हुआ तो वो 2 यूनिट से कम हुआ। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ लिखते हैं अगर A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ जी? A, B बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ यहाँ पे कि A तथा B के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है। तो अगर हम इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखना चाहें कि B तथा A के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, एक ही बात होगा ना, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट A यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ B है। इसकी कहें A से B के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, अच्छा, या कहें B और A के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, तो एक ही बात होगा। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं ना कि B, A बिलोंग्स टू R, लिख सकते हैं ना। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R क्या है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए सिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तीसरा लेते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है ये दिखाना ना। चलिए तो फॉर नॉट ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए आपको यहाँ दिखाना है। चलिए तो वो किस तरह से दिखाते हैं? हम लिखते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R एंड C ले लिया ना यहाँ पे, तो एंड B, C बिलोंग्स टू R, यानी इनका मीनिंग क्या हुआ जी? तो इसका मीनिंग होगा कि A तथा B के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है ना। और B तथा C के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है। देखो ना कैसे है। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक B इधर है, एक C इधर है, A, B, C। मान लीजिए A से B के बीच की 2 यूनिट से कम है और B और C के बीच की दूरी 2 यूनिट से कम है, तो A और C के बीच की 2 यूनिट से कम होगी? नहीं ना होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि A तथा C के बीच की दूरी
2 यूनिट से कम नहीं होगी। कम हो भी सकती है और नहीं भी। अगर मान लीजिए ए पॉइंट यहां है, बी यहां है, सी यहां है, तो हो सकता है कि 2 यूनिट से ज्यादा ही कम, मतलब कि दोनों चांस है ना जी। तो हमें देखना होता है कि पूरी तरह से सत्य है कि नहीं। मतलब 2 यूनिट से अगर मान लीजिए ए और सी के बीच की दूरी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों हो सकता है ना यहाँ पे। तो डिपेंड करता है पॉइंट्स के ऊपर। तो वो हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा तब ना आपका ट्रांजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर